सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। अब 3 दिन की छुट्टी के बाद आज भारतीय बाजार खुले हैं और सुबह सुबह जो संकेत सबसे पहले मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो अच्छे हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव ही हैं। करीब 130 अंकों की मजबूती दिखा रहा है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी। हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में करीब 1.5% ऊपर, 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती है। निकाई के बाजार 1% ऊपर है। कोरिया के बाजार भी 1% से ज्यादा ऊपर है। चीन के बाजार सपाट है लेकिन हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो काफी मजबूत है। लेकिन ओवर द वीकेंड ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह से कारोबार देखने को मिला और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आंकड़े आए हैं इस बीच, वो भी समझना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ये बताने के लिए हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर एशियाई बाजारों की बात करें, आप बता भी रही थी, अच्छे संकेत मिले। ज़्यादातर बाजार हरे निशान में हैं। सिर्फ शंघाई का बाजार है सपाट कारोबार कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत है। डेटा ड्रिवन वीक है। इस हफ्ते फैक्ट्री एक्टिविटीज़ के डेटा चाइना से आएंगे। कई सारे एशियाई कंट्रीज़ है जहाँ पे जीडीपी और इन्फ्लेशन के नंबर्स पे नजर रहेगी। अमेरिकी बाजारों की बात कर लेते तो शुक्रवार को मिले जुले बंद हुए थे। डाउ जोन्स करीब आधे % के आसपास की तेजी दिखी थी और रिकॉर्ड के बेहद करीब है। लेकिन S&P 500 और नैस्डैक जहाँ पर 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा, दोनों ही इंडेक्स कमजोरी के साथ यहां पर बंद हुए हैं। तो लेकिन मिले जुले हफ्ते कह सकते हैं। इस हफ्ते 5 बड़ी टेक कंपनियों के नतीजे यूएस में जारी होंगे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, अल्फाबेट और इसके अलावा कुछ और ब्रॉडर मार्केट की तरफ जाएं तो बोइंग और इस मर्क जैसी कंपनियों के भी नतीजे रहेंगे। तो कई सारे ऐसे नतीजे हैं जिसके दम पर बाजार वहां पर एक्शन दिखाएगा। कुछ पिछले हफ्ते के कुछ डेटा की अगर बात करें तो जीडीपी नंबर, जो बाजार का अनुमान था 2% Q4 को लेकर, लेकिन आया 3.3%। तो बाजार अनुमान से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के नंबर वहाँ पर दिखे, जीडीपी ग्रोथ के नंबर। इसके अलावा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के नंबर थे, वो भी ईयरली बेसिस पर बाजार के अनुमान से बेहतर थे। बाजार का अनुमान था 3% का, आया 2.9%। तो बाजार के अनुमान से कम में वहाँ पर एक्सपेंडिचर पीसीई के नंबर हैं वो बेहतर है। लेकिन कल से बाजार की नजर रहेगी फेड की बैठक पर। कल से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक शुरू होगी और बुधवार को फेड का फैसला आएगा। लेकिन 97% ट्रेडर्स यही मानते हैं कि इस बैठक में कोई भी बदलाव नहीं होगा। हालांकि मार्च में जो कटौती की संभावना थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब सिर्फ करीब 50% ही ट्रेडर्स ऐसे मानते हैं जहां मार्च में कटौती की संभावना बन रही है। अन्य संकेतों की बात करें तो जहां पर कच्चा तेल वापस से तेज हो गया है। 4 महीने में सबसे बड़ी वीकली तेजी पिछले हफ्ते दिखी। 4% से ज्यादा की मजबूती कच्चे तेल में दिखी। 3 वजह है जो कच्चे तेल की कीमतों को ड्राइव कर रहे हैं। एक, जॉर्डन में जिस तरह से यूएस के ट्रूप पर हमला हुआ और साथ ही रेड सी में एक टैंकर को भी हिट किया गया है ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से, उससे चिंता है। साथ ही जो जीडीपी के यूएस के नंबर आए हैं और चीन में लगातार राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, उससे कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यहां पे स्थिरता दिख रही है। 103 के आसपास डॉलर इंडेक्स है और 4.14% के आसपास यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। गोल्ड में भी स्थिरता है, $2020 के आसपास है। लेकिन ओवरऑल आज के लिए संकेत घरेलू बाजार के लिए थोड़े अच्छे जरूर दिख रहे हैं। एक चिंता की बात है कच्चे तेल को लेकर, जो लगातार ऊपर की तरफ फिर से जाता दिख रहा है। पूजा, बिल्कुल, कच्चे तेल को लेकर चिंता है जो कि अब 80 के पार निकल चुका है। $80 के पार निकलने के पार स्थिर दिखाई दे रहा है। तो वो कहीं ना कहीं चिंता है। लेकिन बाकी जो अन्य संकेत हैं वो बेहतर नजर आ रहे हैं। आज घरेलू बाजार के लिए फेड बैठक पर नजर रहेगी और इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब बढ़त की बात नहीं हो रही है, लेकिन कटौती की संभावना जो मार्च में बताई जा रही थी वो संभावना काफी कम हो चुकी है। यूएस से भी आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। पीसीई आंकड़े जो कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, इन आंकड़ों में देखिए एक राहत के साइंस निकल कर आ रहे हैं और अब माना जा रहा है कि अगली बैठक में भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होंगे। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है भारतीय बाजारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो